एपिसोड 4 में ज़रा थोड़ी हरियाली तो नहीं दिखेगी पर दीवार दीवार बहुत दिखेगा आपको, और मिट्टी भी बहुत, क्योंकि आज हम नए जगह से आपको मिल रहा है। यही तो खासियत है हमारे पॉडकास्ट की, या फिर बोलूँ तो हैंग आउट की, कि हम कहीं भी मिलेंगे आपको। मंगेश अच्छी तरह बेच रहा है इस पॉडकास्ट को। अपने को सिर्फ अपना फ्रीलांस बेचने को छोड़ के बाकी सब बेचना आता है। कुछ ज्यादा ही इंटेंस मैंने खुद को ही बंद कर दिया। बट आई एम मिसिंग द ऑडियंस, बट आई एम नॉट मिसिंग इतना ऑडियंस, क्योंकि सनसेट एकदम ऐसे सामने सनसेट एकदम अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग सीधा सन को ही देख रहे हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे शूट कर रहे थे मेरे एक मंगेश के रील के लिए। यहाँ पे आ जाएगा आपको कहीं तो रील का थंबनेल, और यहाँ पे लिंक आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे नहीं, आई बटन पे भी नहीं दिखा सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, और यहाँ पे थंबनेल आ जाएगा मेरे रील का। यहाँ पे बाकी के एपिसोड भाई। तो आज तेरा मूड कैसा है? अच्छा है भाई, बहुत अच्छा शूट हुआ, बहुत मूड अच्छा था। शूट एक्चुअली होने के बाद बहुत अच्छा लगता है ना, हमेशा अच्छा, कुछ भी मतलब एडिट होने के बाद भी इतना मेरे को कभी नहीं लगता जितना शूट होने के बाद That is true. खुशी मिलती है, पता नहीं कैसे। बट एडिटिंग बहुत बोरिंग चीज है यार वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहने का यार मेरा पूरा धंधा है यार उस पे। सड़ जाता है यार, मतलब इट्स फन कि जब प्रोडक्ट ऐसे एंड प्रोडक्ट ऐसे हाथ में आता है, देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। बट अगर तुम सिर्फ एडिटर हो ना, तुम्हें इतना लुक्रेटिव लगता है थोड़ा, मतलब तुम सिर्फ रूम के अंदर बंद हो, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, अपने थॉट्स में बंद रहते हो। इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग। एवरी लोनर इन इंडिया इन हिज 20s। एक्चुअली पैंडेमिक के बाद तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया, बट उसकी वजह से सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हो गया, जो एक्चुअल एडिटर्स है ना, उनको साला उनके रेट साले बहुत कम हो गए। मार्केट ही डिस्टर्ब कर दिया वो लोग ने, जो लोगों को अच्छी एडिटिंग नहीं आती। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीप में करके दे देते हैं। हाँ, इसलिए तो। बट फिर भी मार्केट है, कुछ ना कुछ तो मार्केट है, राइट। तू यहाँ पे कितने बार ऐसे बैठा है? लाइक मैं तो बहुत कम बार आया तेरे रील की वजह से ही, और एक मैं 2-3 बार बैठा हूँ मेरे एक दोस्त के साथ। यहाँ पे हम लोग बहुत बैठते थे यहाँ पे दोस्त के साथ। हाँ, लड़की नाम बीप हो जाएगा। अच्छा हाँ, आई मीन मेरी कोई दोस्त नहीं है जो यहाँ पे रहती है आसपास, तो मैं किसी के साथ नहीं बैठा हूँ। इधर बहुत बैठा करते थे, तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़े है। बट ये टाइम को ऐसे सनसेट के टाइम ज़्यादा नहीं बैठा हूँ मैं। सनसेट के टाइम आई गेस मैं जब छोटा था तब यहाँ पे आता था मम्मी के साथ, और कोई ऐसे जो बच्चे खेल रहे हैं ना वैसे खेलते हुए दिखते थे, उनके साथ मिलके यहाँ पे कुछ ऐसे कैसल वगैरह बनाता था। मैं दादर बीच को जाता था, मेरी मासी और अंकल मेरे को लेके जाते थे। नाइस। और वहाँ पे ना मतलब सैंड में ऐसा गड्ढा ऐसे हाँ, ये करते थे पूरा, मतलब यहाँ तक। हाँ, और मैं फिर उसमें बैठता था, फिर वापस सैंड को भी डाल देते, जब वो नारवी बाग भी बना नहीं था, तो जब ऐसा इतना पीछे था। बट तब से लेके आज तक ना बीच में बहुत बदलाव हुआ है। मतलब साला कचरा कितने है, देख इधर देखूंगा तो थर्माकोल है, प्लास्टिक है, और हम अभी उस पे ही बैठे हैं भाई। अबे ट्यूब है भाई किसी की। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई गाइस, जो देख रहा है, जो बीच पे आता है, मैंने भी उठा के उधर फेंका। व्हाट द फक, कचरा मत करो यार। क्या कचरा क्यों कर रहे? दिस इज बैड। क्यों कर रहे कचरा भाई? ये बंदा क्या बैठा है यार। आई एम लिटरली लाइक इन ऑ ऑफ हिम। मतलब ही इज लाइक गाना सुन के दिस वुड बी सच अ गुड पिक्चर फॉर बोथ। सबसे अच्छी लाइफ इसकी चल रही है अभी फिलहाल के लिए तो। हाँ, और हम देखो उसके पीछे बैठ के ये कर रहे हैं, हम उसको जज कर रहे हैं। मैं खुश हूँ उसके लिए, मैं जज भी नहीं कर रहा। मतलब ही माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, बट कपड़े अच्छे पहने हैं, शूज अच्छे हैं, शूज का कलर उसके हेडफोन से मैच हो रहा है, और वो बस बैठा है ब्रो, वो बस बैठा। वो तो बात बराबर ही है। बट एनीवे, आज का क्या ऐसा टॉपिक होने वाला है? मैंने कुछ सोचा नहीं, टॉपिक तो तू लाता है, मैं तो बस ऐसे ही बैठता हूँ और बातें करता हूँ। यार
आज मेरे पास भी वैसा कुछ टॉपिक है तो नहीं। वही चलो ना। आज तेरा टॉपिक से चालू करते हैं। आज बहुत हो गया इंस्टाग्राम, आज यूट्यूब से बात करते हैं। अच्छा। कल तेरा व्लॉग डाला था, हाँ उसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद दीज व्लॉग्स। वीकली व्लॉग्स, मतलब कि सिंस you have been doing YouTube since last 10 years I guess. हाँ 10 साल। हाँ 10 years, so 10 साल में like you went from making any videos to short films to vlogs, हाँ। then to cinematic vlogs, then to some explainer kind of things, हाँ then now पॉडकास्ट भी। podcast ठीक है, हाँ। हाँ बीच में podcast यही नाम था उसका। हाँ podcast, and then now back to the ब्लॉग vlogs. कैटेगरी। हाँ So like क्यों कर रहे हो, क्या चल रहा हाँ है? मतलब कि why, like what is the purpose behind this, like कि maybe are you trying to find out कि what is right for you, or how you're seeing YouTube as, like, and compare that with your Instagram. यूट्यूब का ना मेरा लाइक मतलब 10 साल से एग्जैक्टली 10 साल से कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। यूट्यूब मेरे लिए हमेशा लाइक आउटलेट ही रहा है। Okay. इट्स लाइक कि मेरे को कुछ बनाना था, कोई भी वीडियो या कुछ आइडिया को एग्जीक्यूट करना था, तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म था मुझे जो पता था कि वो यूट्यूब है। वहाँ सबको एक्सेसिबल है, दोस्त लोग देख लेते थे, उनका रिएक्शन देखे मैं खुश, तो वहाँ तक वो स्टोरी ख़त्म होती थी। फिर कितने बार वो नदी में मैं बहा हूँ जहाँ पे ओके तू यूट्यूब करता, तेरे को सोचना चाहिए यूट्यूब के बारे में, उसमें मैं बहा हूँ। दैट्स द रीज़न कि मैं क्यों सोशल मीडिया इकोनॉमी में, मतलब क्रिएटर इकोनॉमी में घुसा। ठीक है, एंड मैं तो मैं काफ़ी कतरा क्यों कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ यार। मैं काफ़ी केसी नाइस्टेट से बहुत हेवीली हाँ। इंस्पायर्ड हूँ और इन्फ्लुएंस्ड भी मतलब था मैं पहले बहुत ज़्यादा। तो यू नो लाइक वही होता है ना कि यू काइंड ऑफ वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, या फिर of course. तुमको वो करना है, वैसे जीना है वगैरह वगैरह। सो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ स्पेस। और अपने यहाँ पे यूट्यूब का पूरा एवोल्यूशन ही अलग है। मतलब AIB TVF जो कर रहे तब से लेकर फिर मुंबई करने के लिए पूरा व्लॉगिंग एरा आ गया, फिर गेमिंग एरा आ गया वगैरह वगैरह, टू पोस्ट पैंडेमिक जहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग आइदर न्यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेनर्स कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो वही चल रहा था। एंड अगर तू देखेगा शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा ही कमर्शलाइज्ड एक स्पेस बन गया। तो ऐसे इसमें मैं स्टिल अभी भी यूट्यूब को मैं वैसा नहीं देख पाता कि ओके मैं ना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा लाइक जैसे बाकी लोग दिखते हैं। मैं पहले एज अ फिल्म मेकर खुद को मानता हूँ ना, तो एक मेरे लिए वो काइंड ऑफ एक थिएटर है, वो काइंड ऑफ एक थोड़ा ज़्यादा उसमें पर्सनल स्टेक है मेरा। मैं उसको बस ऐसा नहीं देखता कि अच्छा ठीक है मेरा एक बिजनेस है, मेरे को मार्केटिंग करनी है तो मैं यूट्यूब चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वैसा नहीं देखता। तो वो एक शिफ्ट आई थिंक मेरे चैनल पे स्पेशली मेरे साथ नहीं होने वाला है। तो मैं वही फिगर आउट कर रहा था कि वो कभी हुआ था क्या शिफ्ट की, लाइक हुआ देयर वाज अ था। टाइम जब YouTube को लोग कभी बिजनेस एस्पेक्ट से देखते नहीं थे। लोग सिर्फ उसको एज अ पर्सनल हॉबी या जस्ट वीडियोस पोस्ट करने के लिए, इट वाज बेसिकली फेसबुक बट जस्ट वीडियोस डालने के लिए। बराबर। सो वो शिफ्ट कभी हुआ था कि भाई व्हेन यू आर लाइक कि नहीं यार पर्सनल नहीं रखते, लेट्स कीप इट अ लिटिल बिट फ्रॉम अ बिजनेस साइड, एंड अगर वो हुआ था तो हाउ डिड इट impacted you, how did it change you, and what was the reason that you realized कि this is not what you want from YouTube? हाँ सो मैं पहले बियर बाइसेप्स में 3 महीना मैंने इंटर्नशिप की थी एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। उसके बाद मैं बिग ब्रेन को जो अभी राज के नाम से जाना जाता है वहाँ पर भी मैं काम करा। तो वहाँ पे 6 मंथ्स में मेरे को समझा कि एक कंपनी जो यूट्यूब कंटेंट बनाती है वो कैसे चल रही है। सो आई कुड रिफ्लेक्ट अपॉन कि कैसे AIB TVF वगैरह करते थे, या फिर जो एक्चुअल इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो यूट्यूब को कैसा देखते हैं, ठीक है। इन्स एंड आउट्स मेरे को पता चले, तब जाके बहुत पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ। एंड जब मैं वो खुद के इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज जस्ट ट्राइंग, मतलब मेरा ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म ऐसा कभी ये नहीं था। आई वॉज लाइक ओके लेट्स ट्राई दिस। पहले तो मेरे को यही था कि मेरे से फॉर्मेट हो भी रहा है कि नहीं, लाइक एम आई एबल टू इवन प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ कंटेंट। तो वो मुमकिन हो गया, मतलब ऑफकोर्स में खामियां है बट आई एम श्योर कि अभी भी तू बोलेगा तो मैं कर सकता हूँ।
बट कभी भी ना वो कॉलिंग कभी रही नहीं कि लाइक ये करते रहे ऐसा अंदर से नहीं आया मेरे को, मे बी बिकॉज वो पर्सनली हमेशा था। फिर वो होने के बाद मैं दृष्टि शर्मा के साथ, उसका भी यूट्यूब चैनल, उसके साथ तो अभी भी हूँ, पिछले 2 साल से हूँ। तो उसका भी मैंने पूरा जर्नी देखा है और इतना सब दिमाग मतलब लगाया है उस पर कि क्या करना चाहिए। फिर वो कंटेंट बैंक, एंड हर एक क्रिएटर का जो एक कॉन्टेक्स्ट आता है ना उनके साथ, सबका अलग होता है। तो मतलब कुछ लोग कुछ और कर रहे होते हैं और वो लोग यूट्यूब को एक एज अ मीडियम देखते हैं। कुछ लोगों के लिए यूट्यूब ही उनका मेन मीडियम होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। कुछ लोगों के लिए कुछ और रहता है, इसलिए तो सब अलग अलग चीज़ें बना रहे, अलग अलग जॉनर्स में, अलग अलग नीश में बना रहे। तो वो जो अप्रोच है, वो एटीट्यूड है कि यूट्यूब को तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो तुम पर ही 100% निर्भर करता है, इज वॉट आई हैव अंडरस्टूड, राइट। तो जब मैंने वो ही सोचा, अभी अगर व्लॉग की बात करें, इवन आई डोंट नो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, बट जैसे अभी ये पॉडकास्ट है, मैंने पॉडकास्ट ये फॉर्मेट पहले भी ट्राई कर लिया, बट मैं बोर हो गया तो मैंने बंद कर दिया उसको। एंड फिर उसके बाद पूरा पॉडकास्ट का बूम आ गया इंडिया में, तो मेरी जली थोड़ी, ठीक है, आई मीन नॉट एग्जैक्टली जली, बट आई वाज लाइक कि अगर मैं कर लेता तो शायद कुछ चल जाता। दैट इज द ओनली थिंग। फिर अभी दिस जस्ट फील्स राइट, दिस जस्ट फील्स मोर लाइक ओके, तभी नहीं किया अच्छी बात है क्योंकि मैं तभी बहुत नाइव था, अभी बहुत अलग हूँ, एंड अभी मेरे को ये सही फील हो रहा है। इसका पता नहीं कैसे क्या होगा, बट तुमको करने के बाद ही वो समझ में आता है, राइट। तुम करते रहोगे तब जाके तुमको वो इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो इवन व्लॉग भी ऐसी चीज़ है जो तेरे को पता है, मेरे को स्पॉन्टेनिटी थोड़ी पसंद है, और तेरे को पता है मेरे को अननोन टेरिटरी में जाना पसंद है, मेरे को हर चीज़ स्क्रिप्टेड पसंद नहीं रहती। बाय द वे, ब्लॉग शूट करने से पहले, मतलब सॉरी, ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले ये बंदा इसका भी ब्लॉग कर रहा था, शूट्स कर रहा था। तो शायद एपिसोड 2 या 3 में, एपिसोड 2 नहीं, एपिसोड 2 इसके ब्लॉग के एपिसोड 2 में आएगा। बट हाँ, मतलब वही था कि अगर कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है, लाइक फिल्म्स जैसे स्क्रिप्टेड होते हैं, तो फिर वो एंड टू एंड फिर उसका पूरा कंट्रोल अलग देखने मिलता है, पूरा उसका एग्जीक्यूशन अलग निकल। बट सोशल मीडिया का कंटेंट ऐसा है ना कि वो तुम पे निर्भर करता है, वो बस एक ब्लैंक कैनवस है, तुम उसको जैसा यूटिलाइज करना चाहते हो करो। 2 क्वेश्चन है, जब तू अभी बोला तो उसके बारे में, एक तो तूने एक कंटेंट बैंक के बारे में बोला, सो व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट बैंक, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि एज अ क्रिएटर राइट नाउ वेयर यू हैव ऑलमोस्ट 43,000 followers on Instagram, being natural, like 100% natural, are you 100% natural, or is there a kind of a filter in whatever you say or whatever you talk, just so that कि like वो होता है ना कि एक जैसे उस दिन अभय से बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में जो अभय से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि देयर हर चीज़ में उसका एक फिल्टर है। जब कैमरा उसके सामने आता है तो एक फिल्टर उसको आ जाता है, अननोइंगली वो आ जाता है। सो इज दैट फिल्टर देयर, एंड इज इट गुड फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव, और व्हाट इज इट? पहला जो तेरा क्वेश्चन था कंटेंट बैंक का, बेसिकली ऐसा देखो कि तुम्हारा लेट्स से एक टीवी चैनल है और तुमको पता है तुम्हें हर रोज एक एपिसोड बनाना है, ठीक है, और तुम फिर वो वही है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये हफ्ते में हम लोग कौन से आर्क पे खेल रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स ज्यादा हिट होंगे, क्या स्टोरी पॉइंट्स क्या है बेसिकली, क्योंकि तुमको कंटेंट चर्न आउट करना है, क्योंकि तुम्हारा मेन धंधा ही है ये। एज आई सेड, तुम्हारा कुछ अलग प्रोडक्ट सर्विस नहीं है जिसको तुम मार्केट कर रहे हो, तुम्हारा कंटेंट ही तुम्हारा प्रोडक्ट है, राइट। तो वो कंटेंट बैंक तुम्हें बनाना पड़ता है, इफ दैट्स द एंटायर थिंग, depending on your category, your niche, your type of videos, whatever you are making. Second जो question है, जो filter की बात है, तो मेरा देख सिंपल है कि अभी हम लोग इतना बात कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता है कैमरा चालू, अभी अगर इधर 10-20 लोग बैठेंगे, would you like to talk about the same things in front of them, or would you filter them out? Probably not. बराबर, क्योंकि उसका पॉइंट ही नहीं बन रहा है ना, दिस इज meant to be open and candid. तो तू वो सामने बैठे हो लोग या फोन पे देख रहे लोग, तो बात तो वही करेंगे क्योंकि वो लोग भी वही सुनने वाले हैं, राइट। अभी जो ये फिल्टर वाली बात है ना, ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। नहीं, बट इन जनरल लाइक व्हेनेवर अ कंटेंट क्रिएटर एक लेवल पे पहुंचे, लाइक क्योंकि शुरुआत में जब वो क्रिएटर रहता है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर आर प्रीटी मच नेचुरल,
क्योंकि उस टाइम उनके पास नंबर्स नहीं है, जो लोग उनको देख रहे हैं प्रोबेबली वो सिर्फ उनके जान पहचान के लोग हैं जो उनको इन्स एंड आउट्स उनको सब पता बट नेचुरल भी तू कैसा रहता है वो डिपेंड करता है ना. अगर लेट्स से तू फेमस वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत तेरे पास फॉलोअर्स है, लोग तेरी वाहवाही बहुत कर रहे हैं, एंड यू आर रियली नेचुरल टू फेम, कि तेरे को कुछ पुटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तू है जैसा है वैसा ही है, बिकॉज यू आर वेरी फेमिलियर विद फेम, ठीक है, तो उसमें तू नेचुरल रह सकता है तो तू रहेगा. काफी लोगों के लिए जब फेम हिट करता है तो उनको पता नहीं चलता कि अभी रिस्पॉन्ड कैसे करना है, सो दे लर्न अबाउट इट, दे लर्न हाउ टू, तो वो पूरा एक थोड़ा एक मेथड बन जाता है उनका. तो नेचुरल का मतलब ये नहीं कि तुम एकदम ऐसे क्या बोलते हैं अच्छे इंसान, एकदम आम इंसान की तरह जियोगे. इट इज इन वॉट एवर वे. नहीं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ कैसा इंसिडेंट हुआ. इट्स लाइक कि जब मेरे नंबर्स बढ़ने लग गए, मैं वैसा ही था जैसा मैं नॉर्मली पोस्ट करता था, बट सडनली जो मेरे अट्रैक्शंस है, जो नंबर्स है, वो गिरने चालू हो गए. और सबसे मेजर गंदी चीज़ कंटेंट क्रिएशन के बारे में यही है कि तुम कितना भी ट्राई करो कि भाई ये नंबर्स के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एक बार वो नंबर्स आ गया ना, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं चाहिए कि वो नंबर्स गिरे, ऑफ कोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए वो गिरे, तो वो ऑटोमेटिकली तुम नेचुरल से वो जो अननेचुरल के टुवर्ड्स जाते हो ना, वो हो जाता है. सो नाउ यू ऑलवेज ट्राई टू फिल्टर आउट कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज यू वांट टू पोस्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू पोस्ट, और व्हाट एवर इट इज, कि तुम क्या बात कर रहे हो और क्या नहीं बात कर रहे हो. मीन्स आई हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर कि भाई ये स्टोरी डाल रहा हूँ मैं, क्या मेरे को ये डालना चाहिए. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो ये हो रहा है तो, इसलिए हो रहा है, बट वो चीज़ अगर कोई क्रिएटर है उसको वो कैसे डील करना चाहिए कि आई डोंट वॉन्ट टू फिल्टर आउट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी नेचुरल, मेरे को वही बनना है जो मेरे को है. लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अनुराग कश्यप, आई डोंट नो वेदर ही ट्राइज टू फिल्टर आउट और एनीथिंग, बट वॉट एवर ही इज वो बहुत ऐसा नेचुरल लगता है. वो गाली देता है, वो गाली देता है, जो भी है जैसा भी है, जैसा है उसके हिसाब से वो वैसा ही बनता है. सो वो पर्सन टू पर्सन है, बट बहुत सारे क्रिएटर्स को यही क्वेश्चन होता है कि वो नेचुरल कैसे, वो अपनी नेचुरल वो जो उसका उनका ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल पर्सनालिटी है, हाउ कैन दे मेंटेन दैट, बिकॉज दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज for a person. Like there are two creators, one who thinks completely from the business perspective कि bro I want to be like this, I want to have that filter around it. एक ultimately वही है कि तेको क्या चाहिए तू वही करेगा. If you are not okay being natural, if you are like okay in public because this is my work, in public I will be in sunset बहुत अच्छा हो रहा है, I will behave a certain way, तो तू वैसा रहेगा, ठीक है. बट यू आर लाइक यार मेरे को ये झंझट नहीं चाहिए ऐसा अलग अलग सोच के, तो यू विल जस्ट बी लाइक मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ. हाँ ऑफ कोर्स तू सब चीज़ें थोड़ी बताएगा. अब तेरे को मैं तेरे एकदम डीप डार्क सीक्रेट्स पूछूंगा तो थोड़ी बताने वाला है. तू मुझको एज अ फ्रेंड भी नहीं बताएगा. दैट इज ट्रू, राइट. तेरे घर पे क्या चल रहा है वो तू थोड़ी बताएगा. ऐसा मतलब नेचुरल मतलब ये नहीं कि एकदम ओपन बुक रहना है. नेचुरल इज जस्ट बीइंग लाइक तू अगर मेरे को ऑन स्क्रीन जैसा देख रहा है, जैसा तेरे को लग रहा है परसेप्शन है, और जैसा मैं इन पर्सन तुझे मिल रहा हूँ, उसमें तेरे को ज्यादा फर्क नहीं लगेगा. यू माइट फील लाइक हाँ ये सेम बंदा है. वो अंदर से तेरे को फीलिंग समझेगी. दैट इज ट्रू. वैसा आई थिंक वही है नेचुरल रहना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मतलब जब मैं व्लॉग का भी जब मैं सोच भी रहा था, आई एम लाइक केसी ने खुद से फिगर आउट किया कि एवरीडे वो अपलोड कैसे करेगा और क्या बनाएगा, स्टोरी में क्या हो, वो क्या बताएगा. लोग उसको एमुलेट करने गए. लोग वो सेम अप्रोच खुद में नहीं ला रहे थे कि अगर हम लोग व्लॉग कर रहे हैं या वीकली व्लॉग कर रहे हैं, डेली व्लॉग कर रहे हैं, तो हमारे व्लॉग में क्या होगा. दे वेंट फॉर कि ओके सेंसेशनल क्या हो सकता है, ओके फास्ट कट्स बोल रहे हैं ना आजकल तो फास्ट कट्स करेंगे, म्यूजिक ये नहीं करेंगे, सिनेमा, तो सबका चॉइस है. एंड वन थिंग लाइक प्रोबेबली लाइक दिस इज, ये आज का पॉडकास्ट थोड़ा शॉर्ट होने वाला है बिकॉज लाइट जा रही है. चलेगा, वैसे भी इतना रिटेंशन थोड़ी आने वाला है. लाइट बहुत कम है, so we are trying just to keep it short. Like कि this is a question for about Instagram कि recent में एक ट्रेंड नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम का जो फॉलोइंग रेट है, लोगों का फॉलोइंग रेट वो काफ़ी कम हो गया. मतलब कि नए क्रिएटर्स को शायद वो पुश मिल रहा है बट इतना नहीं मिल रहा है.
व्यूज़ के हिसाब से मिल रहा है या फिर एंगेजमेंट के हिसाब से मिल रहा है, बट फॉलोअर्स कन्वर्जन जो है वो उनका ड्रॉप हो रहा है इवन फॉर बिग क्रिएटर्स। बट ये देखना पड़ेगा कि इम्प्रेशंस सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ठीक है, अगर बट इट्स same लाइक हो कि रहे हैं अगर तो- सेम हो रहा है फिर भी देयर इज अ स्लाइट नंबर ऑफ ड्रॉप, मतलब कि पहले अगर एक क्रिएटर को 1 मिलियन व्यूज पे प्रोबेबली समझ ले 3 या 4 हज़ार फॉलोअर कन्वर्जन आते थे, वही अभी 600 700 या 800 हो गए। हाँ नाइस, ये हमारे बाजू में बैठा था भाई, तो हाँ, बहुत फन है। हाँ, सो अरे वाह। वो फॉलोअर कन्वर्जन थोड़ा कम हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन? कुछ Like- नहीं है, डिप आएगा हाई आएगा वापस। फॉलोअर कन्वर्जन तो मेरे दिमाग में इतना ही समझ रहा है कि प्रॉपर टारगेट ऑडियंस को जा नहीं रहा है। बट वही मैं तेरे को पूछ रहा हूँ ना कि व्हेन इट कम्स टू, चल व्हाट डू यू सी 2024 कंटेंट क्रिएशन के लिए कैसा होगा? बिकॉज द थिंग इज कि 2022 वाज अ वेरी बेबी स्टेज हाँ फॉर कंटेंट क्रिएशन, बहुत बेबी स्टेज था, क्योंकि 2021 में रील्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उस टाइम तो सिर्फ एल्गोरिदम टेस्टिंग फेज पे चल रहा था। 2022 में ज़्यादा करके जो क्रिएटर्स है वो ग्रो हुए थे। 2023 वाज लिटरली लाइक अ जो 9-10 साल के बच्चे रहते हैं ना, इंस्टाग्राम वो फेज में था। तो अब भी जो 2024 है, इट्स लाइक बेसिकली लाइक एल्गोरिदम का बेसिकली इट्स टीनेज। सो टीनेज साल में सबसे ज़्यादा फ्री भी रहता है, बट सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स भी आते हैं। हाँ बराबर है, सो फिल्टरिंग होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये साल जो है 2024 हाँ का जो कंटेंट क्रिएशन है, हाउ डू यू सी दैट? लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट कैन यू सी कि ये कहाँ तक जाएगा? एंड व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल द न्यू क्रिएटर्स who are trying to enter into this market, or who are just trying to like कि videos बना रहे बट उनको views नहीं आ रहे, numbers नहीं आ रहे, and they are getting dejected because of that? देख मेरे हिसाब से ना अल्टीमेटली एल्गोरिदम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है ऑडियंस का। ठीक है, ऑडियंस मतलब जो लोग कंज्यूमर्स यूजर्स है। ठीक है, सो उसमें तुम्हारा वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंटेंट उस पर तुमको फोकस करना पड़ेगा। आई मीन क्या होता है ना, देखो अभी दो साइड्स है, एक है क्रिएटर साइड है, एक है प्लेटफॉर्म साइड। ठीक है, प्लेटफॉर्म मैच्योर होते जा रहा है, उसको इतना ज़्यादा डेटा मिल रहा है, तो एनीवेज मैच्योर हो ही रहा है। जैसे तू बोला टीनेज वाला स्टेज है, इसलिए मैं वही कह रहा था कि फिल्टरिंग होगा। अभी बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग होगा ये साल के एंड तक। तुम अलग ही लेवल पे कंटेंट देखोगे कि कुछ अलग ही लेवल पे लोग आ रहे हैं या कुछ अलग ही लेवल पे लोग चले गए। दैट इज ट्रू। ये फिल्टरिंग होगा क्रिएटर साइड पे। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, मैं वही कह रहा हूँ, किसी व्लॉग का जैसा है, मेरे को पता नहीं कब तक मैं करूँगा। इट कुड हैपन आई माइट मिस अ वीक। ठीक है, ओनली थिंग इन माई हैंड इज टू गेट बेटर एंड बेटर। मैंने ऐसा थोड़ा विजुअलाइज किया कि दिस इज हाउ माई व्लॉग शुड बी, बट वो 100% वैसा कभी होने नहीं वाला है। राइट, इन द सेम वे तुम जैसे अगर कंटेंट बना भी रहे हो, तुम्हारे दिमाग में होगा कि मेरे को ऐसे टाइप का कंटेंट देना है, तो तुम एक दिन में नहीं जाने वाले। इट विल टेक यू 10, 15, 20 वीडियोज। एंड मैं यहाँ पे नंबर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एज अ क्रिएटर हु इज मेकिंग वीडियोज। मैं तुम्हारे क्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो तुम पहले वहाँ पे बेटर होगे, उसके बाद तुम्हें अलग बीटी लगेगी कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है या इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा है। दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट दैट वन रिक्वायर्स। वहाँ पे तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हारा आर्ट इतना अच्छा है इसलिए ऐसा घंटा ये नहीं होने वाला है, ये होने ही नहीं वाला है। अभी ये जो वीडियो है अभी खत्म होने आया है, तो लाइक हमारा पॉडकास्ट यूजुअली बहुत कैजुअल होता है, हम लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं जब मिलते हैं तो। बट अगला एपिसोड का टॉपिक आई थिंक वी शुड हैव अबाउट इज आर्ट और स्टोरी टेलिंग ओवररेटेड और नो? लाइक बीइंग जो लोग आर्टिस्ट है या फिर जो लोग खुद को आर्टिस्ट बोलते हैं, सो इट्स बेसिकली अबाउट देम। यार तू पूरा डिबेट ही करवाएगा भाई। थोड़ा तो ओपन सेशन होना चाहिए ना, बिकॉज आई फील कि लोग आर्ट को ना बहुत ये करके लेते हैं। इट्स लाइक कि आर्ट है आर्ट है आर्ट है आर्ट है। आई फील कि मोस्ट ऑफ द
आर्टिस्ट आर जस्ट ट्राइंग टू बी आर्टिस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू बी आर्टिस्ट, लाइक कि वो एक टैगलाइन बन चुका है। वो डिपेंड करता है तो किन लोगों को देख रहा है ना। अभी मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको आर्ट के बारे में पता है, वो लोग ढिंडोरा नहीं पीट रहे कि मेरे को भाई आर्ट पता है। नहीं They are बट just- इट्स लाइक कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, वो कैसे कि किसी ने तो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, रील बना दिया कि तुम्हारे कंटेंट जो है वो नहीं चलेंगे बट आर्ट जो रहेगा वो हमेशा चलता रहेगा, तो इसकी वजह से हाँ, वो तो- इसकी वजह से वो उसी के पीछे बन रहे हैं कि हाउ कैन आई बी एन आर्टिस्ट। तो वही But I वहीं feel पे कि, I दिक्कत feel होती कि है ना तुम- मैनिपुलेशन की। मैं वही बोल रहा है कि आई फील कि यू आर नॉट एन आर्टिस्ट बिकॉज यू इसका कोई तो था बेंचो, मैं भूल गया इसके बारे में। अरे तू अपनी बात कर, तेरे हिसाब से आर्ट क्या है वो बता। मेरे हिसाब से आर्ट वही है जो तुम करते हो। एग्जैक्टली, खत्म कुछ हो भी गई बना- बात। बनाओ, यही but तो है वो- आर्ट वही तो तुम्हारे चीज- हिसाब से है। हाँ, but सोसाइटी अगर बोलेगी आर्ट के तो आर्ट का पॉइंट ही नहीं निकल नहीं, गया। एक्चुअली वही है सोसाइटी। तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहो, हाँ करते रहो, जो भी करना है करो। लोग बोलते रहेंगे आर्ट है या नहीं है, क्योंकि हाँ। आर्ट तो लोगों से ही मिला पड़ा है। वो तुम्हारा काम सिर्फ करना है। तुम बराबर। करोगे तो तुम आर्टिस्ट बनोगे। तुम आर्टिस्ट हो इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, तुम हाँ। कर रहे हो इसकी वजह से तुम आर्टिस्ट हो। बराबर है ना, तो तो वही तो है। वही चीज है। बट एनीवे, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के हाँ। वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा डिबेट होने वाला है। यार किसी को बुलाया गया, किसी को चार बुलाया शॉट गया, कॉफी मार के ना किसी को बुलाया गया। किसका? हाँ, तू बड़ा एक्साइट हो रहा है। किसको मेरे को बुलाया? समझा किसको। किसको? अच्छा वो नहीं, वो तो आ गए, दोनों आ गए। नहीं, उनको ही बुला लेते हैं ना, अरे डिबेट देखा, होगा मैं भाई, बोला ला। डिबेट होगा भाई, मस्त होगा। मैं उस एपिसोड में शांत रहूंगा भाई। नाइस। देखते हैं अगर किसी को बुला सकते हैं कि नहीं, बट ये अभी फिलहाल एंड करते हैं। हाँ, एंड करते हैं यार। हम लोग टाइम निकल जा रहा है, लाइट चली जा रही है, तो आईएसओ अब क्रैंक मेरे अप को हो रहा है। भूख लग रही है भाई। बट चलो, इट वाज अ गुड एपिसोड, नाइस टू हैव सच अ नॉलेज। अरे चल भाई, इतना क्या अभी कैजुअल बोल के इतना सा। सुजय ने आज हमें बहुत ज्ञान दिया, सो 2 claps फॉर सुजय। Like, he is the guy, he is a content strategist, so hearing हो गया from हो him गया? is a हो very गया? great thing, you know. हाँ, ऐसे मौका नहीं मिलती है। बट एनीवे, चलो, कोई बहुत- कंटेंट क्रिएटर बोलता तुम लकी हो मैंने कोर्स नहीं बेचा तुम्हें। बेच भी देंगे। 3 2 1 आह, कोर्स नहीं बेचूंगा, शायद बेच भी दूंगा, क्या पता। ऑफलाइन करूंगा कुछ चीजें, ऑफलाइन। ऑनलाइन नहीं यार, मजा नहीं है ऑफलाइन।